जी, वो टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मतलब अगर आपने उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से फॉलो कर लिया है ना, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। सो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम आज अपने इंट्रोडक्शन पे नहीं लगाऊंगा। आपके ज़्यादातर सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि किन की ट्रेनिंग है। शॉर्ट में बता देता हूँ जी, मेरा नाम नवनीत सिंह है और बेसिकली मैं मोहाली पंजाब का रहने वाला हूँ। जैसे आप सभी लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले पता लगा होगा। मैं इस बिजनेस के साथ ऑलमोस्ट पिछले 7.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। आप इमेजिन करके देखें कि 7.5 साल का समय ना, कितना ज्यादा समय, बड़ा समय होता है। क्योंकि यार किसी भी फील्ड को अगर कोई इंसान 1 महीना भी देता है, 6 महीने देता है, 1 साल देता है ना, उसको पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में वो नौकरी, वो बिजनेस, वो कोई भी XYZ चीज है ना, उसको कहाँ तक पहुंचा सकती है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 7.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि 20 गुना ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया पिछले 7.5 साल के अंदर। ठीक है ना। ऑलमोस्ट अगर शॉर्ट में बात करूँ, एज पर मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर हूँ। और वैसे मेरे डायरेक्ट में 4 मैनेजर हैं। मेरी टीम में मुझे लगता है 280 के करीब मेरी टीम के अंदर मैनेजर बन चुके हैं, 280 मैनेजर। और मुझे लगता है कि जो मेरी टीम के अंदर 280 मैनेजर बने हैं, एक्टिव मैनेजर की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम पे मेरी टीम में 280 एक्टिव मैनेजर चल रहे हैं। AM की गिनती नहीं है, सुपरवाइजर्स की गिनती नहीं है, और AS तो पता ही नहीं कितने हैं टीम्स के अंदर, है ना। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी टीम के अंदर नियर अबाउट 280 मैनेजर हैं, उन 280 मैनेजर्स ने इस मीटिंग को लगाया था। जो मीटिंग आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, है ना, उन लोगों ने इस मीटिंग को लगाया, इस मीटिंग को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया है ना, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उनकी ग्रोथ थी, जो उनके रिजल्ट थे, वो बड़े हाई लेवल पे चले गए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फॉरएवर स्टार्ट की, टीम फायर के साथ ही स्टार्ट की, बहुत सारी मेहनत करते थे, बट बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते थे। रिजल्ट ना आने का रीजन क्या होता है? सिंपली इस काम के अंदर कि यार, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, अगर आपने इसके अंदर ग्रोथ लेनी है, यहाँ पर मेहनत 50%, 70 आप लगा लो, लग सकती है। पर इसमें 30% एक चीज है। अगर आपने उस 30% चीज को छोड़ दिया, तो आपको वो 70% वेस्ट हो जाएगा। वो 30% चीज क्या है जी? वो है यहाँ पर हमारी स्किल्स, कि हम किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ये बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को सुना है, क्योंकि लोगों को एक आदत होती है कि जी मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, एज कम्पेयर टू मार्केट, अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे, यहाँ पर आपके उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते जितने मार्केट के अंदर एक बिजनेस के अंदर मुझे लगते हैं, या नौकरी के अंदर लगते हैं ना। सो आज आपको मैं स्टार्टिंग में इसीलिए ये हाइप और एक वैल्यू दे रहा हूँ कि 280 मैनेजर, 280 लोगों ने, जो आज महीने का मेरी टीम में 50,000 से लेके 5-5 लाख कमा रहे हैं, I-20 से लेके रेंज रोवर तक गाड़ियां चला रहे हैं ना, उन सभी लोगों ने इस मीटिंग को एक टाइम पे सुना, आज भी सुनते हैं और अपनी टीमों को भी सुनाते हैं। ठीक है ना। उन सभी लोगों ने इसी को फॉलो किया। अब आपको पता ही है जी कि अगर किसी कामयाब इंसान की हम बात सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम भी कामयाब हो सकते हैं ना। सो आज जो मैं आप लोगों के साथ ओरिएंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ ना, हमारा टॉपिक है जी प्रिंसिपल ट्रेनिंग। कि किसी भी काम के, आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ, सिद्धांत होते हैं, बेसिक्स होते हैं, जिन चीजों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो प्रिंसिपल आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूंगा, ये प्रिंसिपल बड़े शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि हमारी कंपनी के, जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा था, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये नवनीत सिंह है, 1 करोड़ की गाड़ी गाड़ी बोलते रहते हैं लोग, एक गुरिंदर सिंह है, ठीक है ना, एक जसप्रीत सिंह है, एक विशाल सोडी है, एक ओंकार सिंह है, कि 5-7 बंदे गाड़ियां दिख रहे हैं। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आपको बहुत सारे लोगों को अगर समझ आई हो तो, जैसे हमारा इंडिया के अंदर टीम फायर 64 नाम का ग्रुप है, ये मलेशिया की डायमंड्स की वीडियो थी, जो बहुत करोड़ों रुपया फॉरएवर में से कमा चुके हैं। तभी आप देख रहे थे
कि पोर्शे जैसी बॉक्सस्टार गाड़ी जो लगभग 1.25 करोड़ की है येलो कलर में ना, वो खरीद रहे थे। और जैसे हमारा 64 नाम का ग्रुप है, उनका भी एक ग्रुप है 9333 का। मेरे पास बहुत डाटा पड़ा है पिछले 7-8 साल का, हर कंट्री का, डायमंड्स का, है ना। क्योंकि अगर बात करूं इस बिजनेस के बीच में, मैं आज के टाइम पे लगभग महीने का 3.5 से 4 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप इमेजिन करके देखिए, अगर 3.5 लाख रुपया महीने का कमाने के बाद मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, दैट मीन क्या है कि मुझे पता है कि ये बिजनेस 3.5 लाख अगर दे सकता है, ये भाई 5 लाख भी दे सकता है। लोग कमा रहे हैं, लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं ना। बट बात आज वो नहीं है कि मैं क्या कमा चुका हूँ यार, मैं क्या कमा रहा हूँ। आज बात है कि अगर आप हमारे साथ आज जुड़े हो, आपने अगर हमारी मीटिंग्स को फॉलो किया, आप यहाँ से क्या कुछ कमा सकते हो। आज के टॉपिक मेन वही है ना। क्योंकि मैं बंदे को हमेशा बोलता हूँ कि यार भाई, मेरे पास क्या है वो मैटर नहीं करता, तू मेरे साथ जुड़ के क्या यहाँ से अर्न कर सकता है, ये सबसे बड़ी मेन चीज है। क्लियर है जी। सो नियर अबाउट मैं देख रहा था अभी 1600 से ज्यादा बंदे हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर जुड़ चुके हैं ना। सो वेलकम है जी आप सभी का। और मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने इस मीटिंग को आज आने वाला 1 घंटा 45 मिनट जितनी भी ये मीटिंग होगी, अगर आपने इसको लगाया, तो अगर आप सीरियस है, क्योंकि एक बंदा बिजनेस देखने आता है, करने आता है। एक करने वालों में से भी एक होता है कि भाई यार कर लेंगे, एक होता है कि भाई करना ही करना है, इस डेट को ये लेवल करना है, इस महीने 2 सीसी करने हैं, इस महीने 4 सीसी करने हैं, इस महीने 10 सीसी करने हैं। हर एक बंदे का अपना अपना माइंड सेट होता है। बट ये ट्रेनिंग उन लोगों को ज्यादा पुश देगी जो इस बिजनेस के अंदर ऐसे हैं कि बस पता चल जाए कि चलना किस रास्ते पे, मैं तो आग लगा दूंगा। क्योंकि जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए थे, हमारे पास ना रिसोर्सिस थे जी, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कुछ नहीं था जी। उस टाइम पे हमने इस बिजनेस को किया, और इस बिजनेस को करने के बाद हमने बहुत सारी यहाँ पर लोगों को वही चीजें सीख कर बताई, समझाई, उसी पाथ पे चले, और हम भी यहाँ पर क्या हो गए जी, कामयाब हो गए। तो अगर हम यहाँ पर इस सिस्टम को, इस मीटिंग्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग भी बढ़ सकते हो। ठीक है जी। सो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक ओरिएंटेशन शेयर करूंगा, जिस ओरिएंटेशन के थ्रू आपको थोड़ा इस काम को समझना इजी रहेगा, इस मीटिंग को, और मुझे आप लोगों को थोड़ा समझाना इजी रहेगा। ठीक है जी। सो मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा। सो जितने भी नए लोग हैं, इस मीटिंग को आप जरूर मैं बोलूंगा राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। क्योंकि जब कभी भी आप फॉरएवर के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर एक सवाल उठाओगे कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, जब आप फिर इन प्रिंसिपल्स को उठाकर देखोगे ना, आपको अपनी गलती यहीं पर पता लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, गलती यही कर देते हैं कि मेहनत भी कर रहे होते हैं, बट एक सिस्टम को भूल जाते हैं, स्किल्स को भूल जाते हैं। फॉरएवर के जो सिद्धांत हैं, अगर एबीसी छोड़ दी, ठीक है ना, तो बड़े बड़े शब्द कैसे बनेंगे जी, है ना। तो वही मेन चीज होती है। अगर सीनियर्स की बात ना सुनी, ट्रेनिंग्स की बात ना सुनी, तो बड़े बड़े हम लेवल्स यहाँ पर कैसे करेंगे। बात 2 सीसी की नहीं है, दुनिया करती है 2 सीसी। मेरे आगे पीछे घूमते हैं लोग कि भाई 2 सीसी छोड़ 4 करवा ले, अपने साथ रख ले, तेरे साथ बिजनेस करना है। बट मैं बंदे को हमेशा बोलता हूँ कि भाई बिजनेस उसी बंदे के साथ करना है जिस बंदे को क्या है जी, जिस बंदे के अंदर दम हो कि यार मैंने यहाँ पर 2 सीसी नहीं, मैंने 120 सीसी करने हैं। तो आज ये जो मीटिंग है, ये आपको 2 सीसी कैसे करने हैं वो नहीं बताना, आज आपको पता चलेगा अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया कि आप इस बिजनेस के अंदर 120 सीसी कैसे कर सकते हो, आप दिसंबर तक 150 सीसी कैसे कर सकते हो। मैटर करेगी आपकी स्पीड। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन शेयर हुई होगी। ठीक है ना। एम के ग्रुप वी आर सुपर लकी, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं इस कंपनी के अंदर आया था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि एम के ग्रुप टीम फायर वी आर लकी, ये वो एक्स वाई जेड, है ना। बट होता क्या था जी कि मुझे स्टार्टिंग के अंदर ये चीज बड़ी ओड़ लगती थी कि यार एम के ग्रुप क्या है, टीम फायर क्या है, ये हमेशा लक्की क्यों बोलते रहते हैं ना। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन क्या था जी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे जी, एक रीजन क्या था, बहुत सारे लोग इस ग्रुप के साथ मेरे आने से पहले से ही जुड़े हुए थे, और मेरे आने जुड़े हुए से पहले वो लोग यहाँ पर हजारों लाखों रुपया कमा चुके थे, है ना। और इसी वजह से वो लोगों को पता था कि मनदीप सर की और टीम फायर की वैल्यू क्या है। अब मैं नया नया था,
मुझे कुछ नहीं पता कि यार ये लक्की क्यों बोल रहे हैं। बट एक्चुअली में जब मैंने इस बिजनेस के अंदर आके मनदीप सर को सुना, ठीक है ना, टीम फायर के मेन लीडर्स को सुना, तो मेरा एक ट्रस्ट लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है जी। उसके बाद जो मेन चीज फिर यहाँ पर आई वो क्या आई जी, मेन प्रिंसिपल ट्रेनिंग। क्योंकि जब मैंने अपने सीनियर से पूछा, स्पेशली मेरे एक सीनियर थे मनवीर सर, मैंने उनको पूछा कि सर इस बिजनेस के अंदर हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को कैसे लेकर आ सकते हैं, लोगों को इस बिजनेस के बारे में कैसे समझा सकते हैं ना। उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई, कहते आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जिसके अंदर 14 से 15 पॉइंट होंगे। अगर आपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लिया, फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छाइयों तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी टीम में भी वो सारी चीजें दिला सकते हैं। ठीक है जी। सो वो ये मीटिंग करने से पहले इतनी ज्यादा बातें आपको क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग की वाकई में एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर आपने चीज को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ग्रोथ करोगे। ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, बड़ी आसानी से बहुत बड़ी बड़ी चीजें लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, दे देते हैं। बट मैं हमेशा लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि भाई यार, अगर तुझे सिस्टम की और वैल्यू नहीं ना पता कि ये चीज है क्या है, बनाई किस इंसान ने है, तो ये मीटिंग उस इंसान ने बनाई है जी जो आज से 12 साल पहले इस कंपनी के अंदर अपनी 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर आया था। अब सोच कर देखो, अगर 1.25 लाख रुपया महीने की नौकरी छोड़ने वाला बंदा इस पॉइंट्स को बना रहा है, फॉलो कर रहा है, और आज वो एम के ग्रुप इतना बड़ा एम्पायर बना चुके हैं, वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो हम भी तो पहुंच सकते हैं। और वो छोड़ो, उनके मतलब आगे मैं बोलूंगा टीममेट्स, मैं उनकी पता नहीं कितनी भी जनरेशन में होऊंगा, अगर मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ तो आप भी तो पहुंच सकते हो। ठीक है जी। सो डायरी पेन के ऊपर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपने बढ़िया तरीके से नोट करने हैं, लिखने हैं, ताकि आप उनको फॉलो करके आप भी आगे बढ़ पाओ। ठीक है जी। सो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जी हमारा, क्योंकि हर काम के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉलेज। अब बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, आज से 7 साल पहले भी बनते थे और आज से 10 साल पहले भी फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनते थे ना। पर सबसे बड़ी मेन चीज क्या है कि फॉरएवर में मैं बोलता हूँ कि फॉरएवर अच्छी चीज है ना, इस बिजनेस ने लाखों करोड़ों लोगों को कामयाब किया है। बट स्पेशली इंडिया के अंदर अगर आप फॉरएवर में जुड़े हो, आप लकी हो कि आप टीम फायर का पार्ट हो। ठीक है जी। रीजन, क्योंकि टीम फायर हमारे एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के साथ जुड़ के लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। बट यहाँ पर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, अगर आपने यहाँ पर आगे बढ़ना है, एक सिंपल सा रीजन है। अगर आप यहाँ पर वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो हर बिजनेस के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मैं आज के यूथ को देखता हूँ, सर आपके जैसी गाड़ी लेनी है जी 1 करोड़ की, ठीक है ना, सर आपके जैसी पर्सनालिटी बनानी है, सर आपके जैसा फेम चाहिए, नाम चाहिए, ये चाहिए, सीनियर जैसा ये चाहिए, वो चाहिए, फॉलोअर चाहिए। मैं जब बंदे को बिजनेस के बारे में 2 बातें पूछता हूँ या स्टार्टअप के बारे में बोलता हूँ, फिर लोगों के पाँव पीछे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बात बताता हूँ। चलो ये पॉइंट्स तो मैं कवर करूंगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केट प्लान, है ना। इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग जब स्टार्टअप करते हैं, या जितने भी यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, आप लोगों ने जब 2 सीसी किए होंगे, या बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 2 सीसी का बिजनेस करना होगा, क्यों डर लगता है जी? क्यों मम्मी पापा रोकते हैं? क्यों सोसाइटी के बारे में सोचते हैं? क्यों सब कुछ सोचते हैं? क्यों? क्योंकि काम के बारे में जानकारी नहीं है। इस काम को क्या समझते हैं कि कोई नॉर्मल कंपनी होगी, प्रोडक्ट बेचने का काम होगा या बंदे जोड़ने का काम होगा। दोस्त, अगर प्रोडक्ट और कंपनी में प्रोडक्ट बेचने और बंदे जोड़ने का काम होता, तो आज मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है, सड़क से निकल रहा हूँ, 100 बंदा मैं दिन का ज्वाइन करवा सकता हूँ। भीड़ थोड़ी चाहिए भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, सीनियर्स के देखो आप जाके, हजारों लोग पहले ही आगे पीछे, हम कितने लोगों को मैनेज करेंगे? हमें तो चाहिए प्रोडक्टिव लोग। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपने फोकस करना है इन 3 पीस के ऊपर। क्योंकि अगर आपको ये 3 पी पता चल गए, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केट प्लान, तो आप क्या कर सकते हो जी? इस कंपनी के अंदर इजीली डिसीजन ले सकते हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट इजीली किसी को रेफर कर सकते हो, इस कंपनी का मार्केट प्लान आप किसी को शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंपनी ज्वाइन कर ली, किसी सीनियर को देख लिया, 2 सीसी भी कर लिए, अब हमारे अंदर क्या आ गया जी? मैनेजर करना है। बट भाई मैनेजर एक नॉलेज के साथ ही होगा। तेरे साथ भाई जुड़ने वाला बंदा आपसे सवाल करेगा, उसको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए,
अगर आपने दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बंदा 2 सीसी करके भी फॉरएवर छोड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में नॉलेज लेनी है। अगर प्रोफाइल टॉपिक मैं ओपन करूं, इस टॉपिक के ऊपर लगभग लगभग मुझे लगता है 3 घंटे की ट्रेनिंग पीपीटी पड़ी है मेरे पास, एक प्रोफाइल प्रोफाइल के ऊपर, कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं, कितने ऑफिस हैं, रिजॉर्ट कितने हैं, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर एलोवेरा उगता है, क्या हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर फॉरएवर है, कितनी कंट्रीज के नाम है। तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के अंदर अपने कंपनी के प्रोफाइल के 10 पॉइंट तो मिनिमम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप इजीली किसी को क्लियर करा सकते हो कि हु आर वी, हमारा बैकग्राउंड क्या है, फॉरएवर क्या है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर हमने खुद ही इसी की नॉलेज ना ली, बंदा आपसे पूछेगा फॉरएवर का बेस क्या है, ये कंपनी का बेस क्या है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को बता तो पाओगे बट उतनी क्लैरिटी नहीं दे पाओगे, क्योंकि खुद भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, खुद कंपनी की फॉरएवर की प्रोफाइल सर्च नहीं की। आप इमेजिन करके देखें, बोलना आसान है, हमारे मम्मी पापा की अगर एक दुकान है ना, पूरी जिंदगी निकाल दी उन्होंने एक दुकान में सुबह से लेकर शाम तक जाते हुए, चाहे उस दुकान की वैल्यू 50 लाख भी ना हो, बट यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के दुनिया भर के अंदर 4500 से ज्यादा ऑफिस हैं। कोई आसान बात है जी? और खुद के खरीदे हुए हैं, कोई रेंटल नहीं है। ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी या फॉरेन में क्यों नहीं कॉल करते, छोड़ क्यों देते हैं भाई? भरोसा बनता है। आज इस बिजनेस के अंदर मुझे 11 मुल्कों से इनकम आ रही है। अभी मैं चेक कर रहा था, मैं आपको लास्ट में स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शॉट लेके मुझे याद दिला देना। इस महीने मुझे, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, इस महीने मुझे 38,000 रुपया, 38,000 रुपीज मुझे ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं जी। ठीक है ना, 12-15 हजार रुपया मुझे यूएसए से आ रहा है। ठीक है ना, इंडियन इनकम को छोड़ के 50,000 70,000 नियर अबाउट मुझे बाहर इतनी कंट्री से इनकम आ रही है। तो कितनी बड़ी कंपनी है यार। ठीक है ना, आप लोग 2 सीसी, बिजनेस क्लैरिटी, कोई चलेगा नहीं चलेगा, आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पर 2,000 बंदा इस मीटिंग में बैठा है। ठीक है ना, पिछले महीने मैंने, हमारे ग्रुप ने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए पिछले महीने, मुझे लगता है मैं 10,000 से ज्यादा लोगों को मिला हूंगा। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिए। मैं अभी चेक कर रहा था, मेरी टीम में पिछले 7.5 साल में 1.25 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग्स हैं, 1.25 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं, 1,28,000 ज्वाइनिंग है, कितना बड़ा ग्राफ होता है जी। कितने लोगों ने डिसीजन लिया, कितने लोग कामयाब हुए, कितने लोग कहाँ तक पहुंच गए, कैसे, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ली। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, घर वालों के साथ थोड़ा मतलब गैप डाला था, लोगों के साथ गैप डाला था, जितनी भी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस थी उनको निकाला था। रीजन, क्योंकि जिंदगी के अंदर कामयाब होना था। और कामयाब बच्चों की तरह नहीं होया जा सकता, क्योंकि मेरी भी 18 साल की एज थी, बट मैंने 18 साल की एज में 40 साल के बंदे की तरह सोचा कि अगर मेरी दुकान होगी, उस दुकान पे रोज मैं झाड़ू लगाऊंगा, वहां पर जाकर बैठूंगा। मेरी दुकान के अंदर अगर मैं कपड़े की दुकान खोल के बैठा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि 38 वेस्ट की पैंट कहाँ पर पड़ी है, 32 की नंबर की पैंट कहाँ पर पड़ी है, जीन कहाँ पर पड़ी है, डार्क जीन कहाँ पर पड़ी है, लाइट जीन कहाँ पर पड़ी है, एल शर्ट कहाँ पर पड़ी है, स्मॉल शर्ट कहाँ पर पड़ी है, एक्सेल कहाँ पर पड़ी है, कितने रुपीस की है, कितने पैसे की है, कॉटन का कहाँ पर पड़ा है, प्लेन शर्ट कहाँ पर पड़ी है, चेक वाली कहाँ पर पड़ी है, वो जानकारी लेता ना पूरी। क्यों? क्योंकि दुकान पर पैसे लगे हैं, टेंशन है, सिर पे बाहर है। उस 40 साल के बंदे की तरह मैंने यहाँ पर फिर इस कंपनी को सोचा, और यहाँ पर क्या पैसे लग रहे थे, वही दिमाग मैंने लोगों के पीछे घूमने को लगाना था, लैपटॉप पे मूवीज देखने को लगाना था, गेम्स खेलने में लगाना था। तो वही एनर्जी मैंने फॉरएवर में लगाई, कंपनी की प्रोफाइल फुल्ली देखी, डायरेक्टरी क्या है, कहाँ पर है, जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाता गया तो मेरा भरोसा बनता गया। बहुत सारे लोग आज ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है ना, मैं ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इस बिजनेस के लिए। ठीक है ना, फिर उसको देखकर मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ी। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, रीजन बता रहा हूँ कि हमने अपने लेवल पे 7.5 साल पहले लोगों के 2 सीसी, भरोसा, घर वालों से पता किस चीज के लिए लड़े थे, क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल देखी थी भाई। उस टाइम पे गाड़ी नहीं देखी थी, उस टाइम पे चेक नहीं था देखा, उस टाइम पे हमने क्या देखी थी, कंपनी की प्रोफाइल। और प्रोफाइल दिखा दिखा के लोगों का बिजनेस निकाला करते थे कि इतनी बड़ी कंपनी है। तो प्रोफाइल को जरूर स्टडी करना है। धीरे धीरे बहुत नॉलेज हो जाएगी हमारी तरह, बट स्टार्टिंग में मिनिमम 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि मेरी मीटिंग एक हमेशा से रूल रहता है, सिंपल और डायरेक्ट, कि भाई ये चीज है, अगर तू करेगा तो बन जाएगा,
उस नहीं करेगा तो कुछ भी कर ले तो बन नहीं पाएगा, चाहे 1000 प्लान दिखा, 2000 प्लान दिखा, बन तो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये बेस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट्स, आप लोगों को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेलनेस के अंदर डील करती है, और हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कोई मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है, ठीक है ना। सप्लीमेंट को पंजाबी में बोलते हैं और हिंदी में एक देसी खुराक, ठीक है ना। अगर देसी भाषा में बोलूं, अमेरिका के खेतों में एक देसी खुराक उगाई जाती है, एलोवेरा, ठीक है ना, बी हनी, ठीक है ना, रॉयल जेली, बी पोलन, बी प्रोपोलिस, ठीक है ना, आरजी प्लस तैयार किया जाता है। उस देसी जगह से लाकर अमेरिका के खेतों से वो प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया में हम लाते हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं, उस बिजनेस का, उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट्स, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की नॉलेज बढ़ेगी। जितने भी नए नोवस हैं या एएस हैं या किसी भी लेवल पे हैं, अगर आपको भाई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, दुकान के सामान के बारे में नॉलेज नहीं है। आज से डेली 2 प्रोडक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। सर मेरे शीशी नहीं डलते, सर मेरा एएस रुक गया, सर मेरा सुपरवाइजर रुक गया, सर ये भाई तेरे अंदर दम तो है नहीं कि तू अपने नए बंदे को बता पाए आरजी प्लस क्या है। तू अपने नए बंदे को, तेरे अंदर दम नहीं है, तू बता नहीं पाता कि SP30 वैल्यू क्या होती है, फॉरएवर की सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, फॉरएवर का स्क्रब क्या है, फॉरएवर की रॉयल जेली क्या है, फॉरएवर का एलोवेरा क्या है, फॉरएवर का हनी क्या है, फॉरएवर का नया शैम्पू आया उसमें क्या है। ये बातें पता है जी आप लोगों को? अगर नहीं पता तो सही है, नहीं सीसी पढ़ रहे तो अच्छी बात है। अगर पता है तो नए बंदे को जब बताओगे ना कि LRG9 क्या होता है जी, उसके ऊपर 50 रुपए का इतना बड़ा चिट्ठा है, चिट्ठा। एक बार किसी डॉक्टर को भी पढ़ा दोगे ना, फैन हो जाएगा आरजी प्लस का। और आप लोग बोलते हो जी शीशी नहीं डलते, बिजनेस नहीं बढ़ता, मैं आगे कैसे चलूंगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को भी मैं वही बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अब भाई 500 रुपए की चीज मार्केट में हम खरीदने जाते हैं जी, ठीक है ना, बंदा 10 बार सोच के खरीदता है। हम लोगों को बोल देते हैं कि यहाँ पर भाई तूने 26,000 या 30,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं, ठीक है। वो बंदा क्यों खरीदेगा जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ। उसको नॉलेज दो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट्स की जानकारी दो, कैसे नहीं बंदा करेगा। जो नहीं करेगा उसने तो वैसे भी नहीं करने। पर हमारी नॉलेज के साथ एक रेशो अच्छी है, मेंटेन कर सकते हैं, 10 लोगों में से हम 5-6 लोगों को एएस बना सकते हैं इस तरीके से। तो प्रोडक्ट्स के बारे में मिनिमम आपको हर प्रोडक्ट के 10 पॉइंट्स पता होने चाहिए। डॉक्टर नहीं बनना, बट बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन जरूर चाहिए। क्लियर है जी? आफ्टर दैट मार्केट प्लान, ये अभी मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल करके आपको 5-5 मिनट में कवर कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, बट इनके ऊपर भी 2-2 3-3 घंटे की ट्रेनिंग है। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक एक प्रोडक्ट को दिन दिन लगा देते थे मनदीप सर हमें हनी समझाने के लिए, इतनी जबरदस्त नॉलेज है। और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आंख रखते थे वो आरडीओ में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। आज के टाइम पे तो आरजी पानी की तरह पड़ा है आरडीओ के अंदर। मुझे तो लगता ही नहीं कि एक नए एएस को पता है कि आरजी प्लस क्या है और उसको बताना है कैसे है जी। हमारे टाइम पे मैं आरजी प्लस को, मेरे फादर साहब को प्रॉब्लम थी कोई, मैं यूएसए से डबल रेट पे मंगवा मंगवा के दिए मैंने आरजी प्लस, जो आज के टाइम पे आरडीओ ऑनलाइन पड़े हैं जी। बात पैसे की नहीं है। आईफोन नमा आया 14, ठीक है ना, 1,90,000 का है जी। 1 TB, 1 GB नहीं बोल रहे, 1 TB, ठीक है ना, 1000 GB वाला फोन आ गया जी। 1 TB 1,90,000 का, वो लोग वो भी लेंगे क्योंकि भाई क्वालिटी है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी क्वालिटी आप लोगों को क्यों नहीं बता पाते? तो क्वालिटी पे फोकस करें। क्लियर है जी? उसके बाद है मार्केट प्लान। हमारे काम में कमीशन कितना, पैसे कितने, कौन से लेवल पे, कितने सीसी के साथ कौन सा लेवल होना है। एटलीस्ट एक नए एएस को 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी और 120 सीसी के बारे में तो पता होना चाहिए। उसके बाद कंपनी के कौन से इंसेंटिव, ग्लोबल रैली कितने सीसी पे होती है, ईएमआर क्या होता है, कितने सीसी पे होता है, मैनेजर ट्रीट क्या होता है, चेयरमैन बोनस का तो पता ही नहीं होगा नए एसओ को क्या होता है जी। भाई जितना बड़ा सोचोगे उससे आधा मिलता है जिंदगी के अंदर, जितना ज्यादा सोचोगे। आज अगर मैं 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मेरी टीम से पूछ कर देखना, लोग दांत निकालते थे। मैं आज से 5-5 साल पहले बोला करता था कि मेरी टीम जहाजों में घुमा करेगी, प्लेन में जाया करेंगे मीटिंग करने के लिए, लोग हंसते थे। बट आज मेरी टीम में लोग मीटिंग करने भी प्लेन में जाते हैं। पिछले महीने मेरी टीम में विशाल सोडी जी इंदौर प्लेन में मीटिंग करने गए। मेरे एक मुझे मैनेजर मिले आरडीओ के अंदर, मेरे बहुत ही बड़ा बिजनेस है उनका भी, है ना,
हमारी एक टीम में पर्सन है, उनके डाउनलाइन में जाके वो पर्सन थे अजय जी, ठीक है ना, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया, कहते सर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं क्या भाई किस चीज के लिए? कहता सर आपकी टीम में उड़ीसा में गाड़ी आ गई जी, ठीक है ना। आप इमेजिन करके देखें, बिजनेस ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है, उड़ीसा में टीम फायर 64 की गाड़ियां आ गई जी, कश्मीर में टीम फायर 64 की गाड़ियां आ गई जी, गिनती नहीं है जी। और वो बंदा भी बोल रहा है कि मैं प्लेन में गया था गाड़ी दिलाने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है जी, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें छपी हैं जी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ड्रीम बिग अचीव बिग, ठीक है ना। और जो अभी भी सियाने लोग हैं ज्यादा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है ना। मैनू भी बहुत सारे लोग की सलाह देंगे जी कि पुत्ते ना कम्मा च कुछ नहीं है, ये चीज ऐसे होती है, वो चीज ऐसे होती है ना, बस वो एज में ही बड़े हैं, पैसे में मैं उनसे कहीं बड़ा हो चुका हूँ जी, ठीक है ना। अगर आज भी रिटायरमेंट ले लूं तो वो 40 साल बाद भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं रुक सकता हूँ, मेरी टीम नहीं रुकेगी, इतना पैसा मेरे घर पे आता रहेगा, ठीक है ना। तो इस मार्केट प्लान को डीपली स्टडी करें, चेयरमैन बोनस कार प्लान, इन चीजों को दिमाग में प्रिंट करें। फिर ये 2 सीसी 120 सीसी आपको कुछ नहीं लगेंगे, ये 2 सीसी कोई पहाड़ बना देते हैं, लोगों को बनाना सिखा देते हैं। कमीशन आपको पता होना चाहिए, कितने लेवल पे कितना कमीशन है, कौन से बंदे से कितनी परसेंटेज आती है। कार प्लान 50 100 150 सीसी, सफायर पे कितने मैनेजर होते हैं, कमीशन क्या होता है, प्रॉपर मार्केट प्लान की नॉलेज। अगर पैसे कमाने वाले प्लान का ही नहीं पता तो लोगों को क्या समझाओगे? बस 2 सीसी थोड़ी करवाने हैं, तभी तो टीमें नहीं चलती। 2 सीसी करवाए, बंदे छोड़ दिए, आगे का कोई विजन नहीं बनाया, कोई ड्रीम नहीं बनाया, 2 सीसी बनाए, बंदे छोड़ दिए जी, ठीक है। विजन, विजन के ऊपर काम करो, लोगों के विजन बनाओ, प्लान दिखाओ, तो लोग चलते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल ट्री तो बहुत बढ़िया, अगर इसी पॉइंट को मैं एलेबोरेट करता रहूं और खींचता रहूं तो 1 घंटा तो इसी पे लग जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर दोस्तों जब हम फोकस करेंगे पूरे शिद्दत के साथ, सुबह से लेके शाम तक लगे रहेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे जी? जो हम बोल देते हैं ऐसा होता है वैसे होता है, मार्केट में निकल कर देखो, हमें कौन सा कोई बड़ी जॉब दिख रही है या कोई बिजनेसमैन दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्री में इतना बड़ा काम मिला हुआ है, अगर हमसे ये ना चला तो मार्केट में भाई रहना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है प्रिंसिपल का, दैट इज लिस्ट, ठीक है ना। इस पॉइंट के बारे में ज्यादातर आपके सीनियर्स ने आपको बताया भी होगा। एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, ठीक है ना, इंसान खाने के बिना, एक न्यूट्रिशन डाइट के बिना नहीं चल सकता, तो नेटवर्क मार्केटिंग रिक्रूटमेंट के बिना नहीं चल सकती जी। यहाँ पर जिस किसी इंसान की रिक्रूटमेंट रुकी है उसका यहाँ पर बिजनेस रुका है जी। सो रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या है जी? रिक्रूटमेंट, लोगों को प्लान बताना। हमारी कंपनी के टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर है जी रॉल्फ कीपर, मुझे लगता है 25 साल की मेरी एज है, 25 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो। 1995 और 96 में आए थे वो फॉरएवर के अंदर। उनकी वर्डिंग है, कहते हैं रीच 5 टीच 5, 5 लोगों को मिलो, 5 लोगों को प्लान दो, ठीक है ना। तो आज जितने भी नए एएस बैठे हैं, आपने इस महीने डायरेक्ट में 4 सीसी करने हैं, 10 करने हैं, सुपरवाइजर करना है, तो आपने फोकस करना है अपनी लिस्ट के ऊपर। एक अच्छी डायरी ले, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करें, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के नाम लिखें। और लिस्ट बनाते टाइम में गलती कभी नहीं करनी, किसी को छोड़ना नहीं है, प्री जज नहीं करना। हम लोगों ने अपने टाइम पे गलतियां की थी और उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। मैंने अपने टाइम पे सोचा वो यार बड़े बड़े घर का लड़का है, उस बड़े घर के लड़के को किसी और ने फॉरएवर दिखा दी, वो मैनेजर बन गया किसी और की टीम में, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमने हर एक इंसान को अपना प्लान शेयर करना है, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, पड़ोसी, ठीक है ना, कोलीग्स, सर्विसमैन, पेरेंट्स फ्रेंड, अपने मम्मी पापा के दोस्तों से हम उनके दोस्तों के बच्चों के नंबर ले सकते हैं। हेलो हाई फ्रेंड कितने होते हैं। स्कूल में बंदे बोल देते हैं मुझे तो जी कोई जानता ही नहीं, भाई जब स्कूल में गया था तो तेरी क्लास में तू अकेला ही बैठा था, कोई लड़की या लड़का नहीं थे। तो ऐसा बोलना कि मेरे पास उनके नंबर नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बट ऐसा मत बोलो कि मुझे तो जी जानते ही नहीं है, ठीक है ना। 10th तो कहीं से की है, +2 तो कहीं से की है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडियंस की तो वैसी ही प्रॉब्लम होती है हाथ पैर ज्यादा मारने की। पढ़ते 8th में है, कनेक्शन 10th वालों के साथ उठता है जी, ठीक है ना, ये मेरे जानकार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो भाई अगर आप दिमाग में प्रेशर डालोगे तो 100 बंदे निकल आएंगे। एक बिल्कुल आप अननोन बंदे के पास जा रहे हो, एक वो बंदा जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है,
जिसको 2 बातें बोलने से उसको याद आ जाएगा, हाँ भाई तू वहां पर बैठता था, हम ऐसे थे वैसे थे, ठीक है ना, तो उस पर ट्रस्ट जल्दी ही बनेगा। तो लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले बन जाऊं फिर दिखाऊंगा। भाई बनेगा किसके दम पे? फिर तो बनेगा ही नहीं। रिश्तेदारों को बन के दिखाऊंगा, घर वालों को बन के दिखाऊंगा, स्कूल वालों को बन के दिखाऊंगा, कॉलेज वर्ग के, फिर गलियों में धक्के थोड़ी खाने हैं। फिर उनको अगर किसी और ने फॉरएवर बता दी, फिर आप लोग भागते आते हो, ये तो मेरा क्लासमेट था, मेरा भाई था, ये मेरी मासी का लड़का था, ये था वो था। इससे बेटर है कि कोई और उनको पहले बताए, हम सभी उनकी लिस्ट बना लें। करना नहीं करना इट्स अनदर थिंग, वो एक अलग बात है। बट मेन चीज क्या है जी, अगर आप उनसे उनसे बात ही नहीं कर रहे, वो एक प्रॉब्लम है। तो आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस के अंदर, जब आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने पे ही 10 दिन लगा देते हैं, सर पहले लिस्ट बना लूं फिर कॉलिंग करूंगा। भाई 5 बंदों की भी लिस्ट बनी है ना, उसको ऐड ऑन करता रहे, डेली 5 कॉल कर, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी लेवल फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कैलकुलेशंस के ऊपर चलता है। सो लिस्ट इज अ मेन पार्ट। जो एक हम बोलते हैं ना कि एक दिन के अंदर आप 10 कॉल करो, 20 कॉल करो, और लोग बोलते हैं कहाँ से कर लें, कहाँ से होती है भाई कॉलिंग? हम लोग भी कर करके यहीं से बने हैं, ठीक है जी। तो ये मेन चीज है। उसके बाद लिस्ट बन गई, उसके बाद मेन तीसरी चीज कौन सी आ गई जी? इनविटेशन। अब क्या है जी, चलो ये तो बहुत पुरानी पीपीटी है, जैसे ही लिखा हुआ है। इनविटेशन क्या है जी, आपने नॉलेज ले ली, लिस्ट बना ली, उसके बाद क्या है जी? इनविटेशन। तीसरा पॉइंट है इनविटेशन, मतलब किसी बंदे को फॉरएवर के बारे में बताना, उसको इस बिजनेस के बारे में इनवाइट करना, इस बिजनेस को दिखाने के लिए। अब 2 तरह के लोग इस बिजनेस के अंदर आएंगे, एक आपका नोन होगा, एक आपका अननोन होगा। वैसे तो इनविटेशन एक ऐसी चीज है, ये आपको सिखाई नहीं जा सकती है, आपको करने से ही आएगी। बट हम अपने लेवल पे जिस हिसाब से मैं करता था, आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। पहले तो नोन नोन सेक्टर में क्या है जी, 2 तरीकों से बात होती है। एक तो हम बातों में से बात निकाल सकते हैं जी, और अगर आप चाहते हैं कि आप टू दी पॉइंट बात करें नोन बंदों के साथ जो आपको जानते हैं ना, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी इंसान को कॉल कर रहे हैं, उस बंदे का नाम राहुल है, आपने कॉल की, हाँ जी राहुल ब्रदर क्या हाल चाल है, बढ़िया जी। वो बंदा बोल रहा है बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। हम भी बोल रहे हैं बढ़िया जी बढ़िया। और कहाँ पे है? भाई यार मैं यहाँ पर आया, वो था रिलेटिव्स में था, घर पे था, बिजी था, गेम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। ओके ठीक है भाई, मैंने तेरे साथ ना कोई चीज शेयर करनी है, एक बार तुझे मिलना था। बंदा बोलेगा बता, कोई चक्कर नहीं। नहीं यार भाई तेरे साथ मिलके बात करनी है, क्योंकि जो नोन बंदा है उससे मिल सकते हैं। और जो मिलके बात बनती है वो कभी कॉल पे बनी नहीं सकती है ना। बंदा आपसे मिलने आया तो डायरेक्ट बात बताओ, डायरेक्ट सीधी। नोन में भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, जिनके साथ अपना डायरेक्ट टच है, डायरेक्ट कनेक्शन ना। कि बात भाई ऐसे है कि जैसे तुझे तो पता ही है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। क्या भाई, मुझे एक ना बंदे के बारे में पता चला था कि यार कि मैं उसको ना बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था। आप अपने किसी भी सीनियर का एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे मैं अपना देता हूँ लोगों का एग्जांपल ना। कि भाई यार मैंने उसकी स्टोरीज वगैरह बड़ी देखी, उनका कोई ग्रुप है, टीम 564 नाम का, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत छोटी एज में लोग यार बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैंने ऐसे ही उनको मैसेज कर दिया, मेरी उनसे बात होगी, तो उन्होंने भाई मुझे एक प्लान दिखाया, भाई मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। जैसे यार कि भाई ये तुझे पता है, हम दोस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई के साथ साथ यार घर में महीने का 10, 15, 20, 25 हजार साइड से आने लग जाए तो बढ़िया बात है, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। बंदा बोलेगा हाँ यार बात तो सही है, काम है क्या? क्या भाई यार उन्होंने मुझे ऑनलाइन गाइड किया था, क्या मैं तेरी एडवाइस लेना भी चाहता था कि मैंने भाई तुझे वो कुछ भी हो जाए प्लान दिखाना ही दिखाना है, अपने भाई को भी देखना है, सिंपल सी बात भी है, क्या चीज है तू भी देख, ठीक है ना। क्या यार मेरा तो पक्का मन बन गया कि यार मैं तो करना है, क्या मैं चाहता हूँ कि मैंने सोचा तुझे भी ये चीज शेयर करूँ। तो बंदे को इस चीज का डर लग जाता है कि हाँ यार अगर ये कोई स्टार्टअप कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूँ। वो बंदा बोलता है कोई नहीं भाई बता देना क्या चीज है, ठीक है ना। फिर आप उसको कॉल कर देना कि चल भाई आज हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग होनी है, क्योंकि क्या भाई यार ऑनलाइन काम है, सीनियर ऑनलाइन ही समझाते हैं, कि उसके बाद ऑफलाइन भी हो जाएगा जैसे भी वो बताएंगे ना। तो बंदे को सिंपल आप तरीके से वेबिनार में बुला सकते हैं, ना कोई फॉरएवर की बात की, ना कोई कंपनी की बात की, ना कोई नेटवर्किंग की बात की। इनविटेशन जितना छोटा करोगे उतने रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अननोन में क्या है जी, अननोन में अलग अलग तरह की सेगमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अननोन में अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, अननोन के अंदर आप सड़क के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अननोन के अंदर आप बस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उन हर चीजों के, हर एक चीजों के अलग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं क्या करता था, मैं दिन के अंदर ना 10 कार्ड बांटता था। मैं आरडीओ जाता था मोहाली ऑफिस में, 5 कार्ड मैं सुबह बांटता था और 5 कार्ड मैं शाम को बांटता था। अब होता क्या था, मैं क्या करता था, मुझे जब मैं किसी भी इंसान को देखता था, किसी ने सूट बूट बढ़िया पहना हुआ है, जो फॉर्मल्स है, किसी जॉब में से आया है या इंटरव्यू के लिए आया है ना,
तो बंदे को देखकर पता लग जाता है। बंदे के पास हमेशा डायरेक्ट जाता था, मैं बोलता था हाँ जी ब्रदर क्या हाल चाल है, बढ़िया जी, क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? बंदा बोलता था हाँ जी बोलिए, कि भाई मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ, हमने फेस 11 मोहाली के अंदर एक ऑफिस खोला है, हमारे बिजनेस का नया स्टार्टअप है जी, और हमें वहां पर कुछ अच्छे और मेहनती लोगों की जरूरत है। मुझे आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, कि अगर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम में कुछ अच्छा सोच रहे हैं अर्न करने के लिए साइड बाय इनकम अपनी जॉब या बिजनेस के साथ, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कार्ड आप किसी आगे किसी मतलब नीडफुल को जिस लोग बंदे को जरूरत है उसको आप शेयर कर सकते हो। उस तरीके से बंदा फिर भी पूछता था काम तो बता दो, ये वो बोलते थे कि भाई यार बिजनेस की बात है, ऑफिस में बैठ कर होगी, इसीलिए बोला है, कार्ड दिया कि इस पे मेरा नंबर है, आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दो, मैं आपको कल तक एक बार कॉल कर लूंगा, जैसे ही प्लान होगा प्लान आउट कर लेंगे। उस तरीके से बहुत ज्यादा रिजल्ट आते थे। नहीं आज के टाइम पे मैं लोगों को देखता हूँ, या पुराने टाइमों में भी, एक कंपनी है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है पीपीटी में, बहुत पुरानी पीपीटी है ये, ठीक है ना, अमेरिकन कंपनी है, मुझे इतने हार्ड वर्किंग लोगों की, नहीं वही चीजें नहीं बोलनी, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करो, ठीक है ना, क्लोज एंडिंग क्वेश्चन करो लोगों के साथ। उसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आपको कोई बस में इंसान मिलता है तो उसके साथ क्या करना होता है, उसके साथ बातों में से हेलो हाय करके बातों में से बात निकालनी होती है, कि थोड़ा फ्रेंडली हो गए, फिर कार्ड दे दिया, ठीक है ना, तो इस तरीके से चल सकते हैं। और कार्ड और पैम्फलेट का एक रूल है, कार्ड आपने जहां पर किसी इंसान को दे दिया ना, ये बातें बोल के, उसके फिर 200 मीटर के एरिया में किसी को कार्ड नहीं देना, 200 मीटर के एरिया में, ये भी एक रूल है। अगर आपने अभी बहुत अच्छे इंसान को किसी को कार्ड दिया, वो मोटिवेट हो गया, उसको बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपको भी उससे मिलके बढ़िया लगा, अब उसी के सामने आप किसी और को कार्ड दे रहे हो, वही बातें उसके साथ बोल रहे हो, वो बंदा बोलेगा कि यार इसने जैसे बोला कि तेरी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी बढ़िया, कि ये तो फेंक गया, ये तो किसी हर किसी के पास जा रहा है, तो उसके साथ वो आपका कार्ड वहीं पर फेंक देगा फाड़ के आपके सामने। तो आपने क्या करना है, जहां पर किसी बंदे को पैम्फलेट और कार्ड दे दिया, उसके 200 मीटर के एरिया में आपने दोबारा विजिटिंग कार्ड नहीं देना। क्लियर है जी? कहीं और चले जाओ, किसी और को दे दो, क्योंकि बंदा अगर आपका एक ही आ जाए बढ़िया, तो भाई एक ही 1 लाख तक पहुंचा सकता है। क्लियर है जी? तो ये कुछ तरीके हैं, बाकी प्रॉपर अगर इन्विटेशन की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको और ज्यादा तरीके सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी पॉइंट्स और भी कवर करने हैं। सो ये आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से इन चीजों के ऊपर काम करके फोकस करना है, ठीक है जी। और इस बिजनेस के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चीज फॉलो करनी है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज, जो है 10:1। इस बिजनेस के अंदर लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर महीने का लाख रुपया कमाने के लिए भाई 1 करोड़ नहीं लगता, यहाँ पर लाख रुपया कमाने के लिए सिर्फ आपने 1000-1500 लोगों से बात करनी है। तो यहाँ पर मेन क्या चीज है, 10:1, 10 लोगों से बात करोगे, उसमें से 3 तो आएंगे नहीं, मना ही कर जाएंगे, सुनेंगे नहीं, 7 हाँ हूँ करेंगे, 5 बोलेंगे भाई आ जाएंगे, 3 आते हैं, तो कहीं जाके एक बंदा ज्वाइन करता है। तो इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। ये केवल नेटवर्किंग में नहीं है, ये पूरी दुनिया के हर काम के अंदर है जी, हर काम रेशो के साथ चलता है। अब एक कपड़े की दुकान में हजारों लेडीज कपड़े देखने आती हैं, सभी लेकर नहीं जाती। एक मॉल के अंदर सभी लोग आते हैं, सभी लोग कुछ खरीद कर नहीं जाते, सभी लोग कुछ खा कर नहीं जाते, कुछ लोग विंडो शॉपिंग वाले भी होते हैं, है ना। तो एक रेशो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो चीज है। तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है अगर आपने इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। क्लियर है जी? उसके बाद चौथा मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है जी, आफ्टर इन्विटेशन, इस प्रिंसिपल ट्रेनिंग को आपने ऐसे सोचना है कि ये मैंने आज से ही फॉलो करनी है। इनविटेशन लगा लिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन करनी सीखो। अब आपकी टीम में 4-5 एएस हैं, जिसकी टीम में 2 एएस भी हैं, अगर वो बंदा पीपीटी नहीं कर रहा, वो कभी मैनेजर अगर 6 महीनों में बन सकता है, शायद उसे 2 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी जल्दी आप प्रेजेंटेशन करनी सीखोगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक नया एएस है, आपने कब मैनेजर बनना है, आपका गोल सेट है, आप अपने एएस के बंदे पे पूरा फोकस लगाओगे। तो आपने प्रेजेंटेशन खुद करनी सीखनी है। अगर नहीं आती, जैसे नॉर्मल ऑनलाइन वेबिनार्स चलते हैं, जैसे आपके सीनियर्स ने पीपीटी बना रखी है, जैसे आपके सीनियर्स ने क्या कर रखा है जी, कैसे वो स्लाइड्स लगा रखी हैं, कौन सी चीज पे कौन सी बात बोलनी है, वो सीनियर की पिच कॉपी करते रहो, वो कॉपी करके सेम लोगों को बताते रहो जी। कंपनी का स्टार्टअप कैसे हुआ था, अपने बारे में इंट्रो कब देनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में कब बताना है, मार्केट प्लान के बारे में कब बताना है, ये सारी चीजें आप उनको बताते रहो। क्योंकि जब आप सुनोगे, सुनकर आप सीखोगे, आप नॉलेज के साथ भर जाओगे, उस तरीके से आप किसी को ये चीज
शेयर कर सकते हो। क्लियर है जी। और सिंपल सी चीज है, मनदीप सर अक्सर बोलते हैं कि जो बंदा इस बिजनेस के अंदर जितनी जल्दी आगे आएगा वो उतनी जल्दी फ्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है जी, कि जल्दी आगे आओ और जल्दी फ्री हो जाओ, कि लीडर बनने का ये बिजनेस है। सो अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं करना सीख सकते तो यहाँ पर हम मैनेजर भी नहीं बन सकते। ठीक है जी। सो प्रेजेंटेशन के ऊपर हम सभी ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। और मार्केट प्लान, इस कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी मेन चीज है वो हमारा बैकबोन क्या है, कंपनी का प्लान, कि पैसे किस हिसाब से कितने लेवल पे कौन से क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है जी, या हम पर्सनली बोलते हैं कि मार्केट प्लान बंदे के दिमाग में घुसाना है कि ये बिजनेस के अंदर भाई लिमिट नहीं है, तुझे पता नहीं कहाँ तक पहुंचा सकती है। ठीक है जी। तो इसी के ऊपर जब बंदा ध्यान देगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ ले सकता है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, हम लोगों की ज्वाइनिंग्स कैसे करवाते थे। जो आज के टाइम पे ऑफलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं उनको एक चीज जरूर बोलेंगे कि इस कंपनी के अंदर, इन मीटिंग्स के अंदर जब आपने प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन के दौरान आफ्टर प्रेजेंटेशन आपने डेमो जरूर देना है जी। अब बोलने को तो एक्स वाई जेड, रामलाल श्यामलाल सभी बोलते हैं कि मेरा हनी बढ़िया है, मेरा एलोवेरा बढ़िया है, सेम हम भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो बंदे को कैसे यकीन होगा। बंदे को आप सैनिटाइजर यूज करवा सकते हो, अपना हनी यूज करवा सकते हो, एलोवेरा का वो बीटाडीन का एग्जांपल कर सकते हो, आर्टिक का एग्जांपल दे सकते हो, सोप का एग्जांपल दे सकते हो, नेचर मिन, एक्स वाई जेड, ज्यादातर हर प्रोडक्ट का हम डेमो करके दे सकते हैं। क्योंकि डेमो एक ऐसी चीज है, मैं आज के टाइम पे देखता हूँ लोग 2 सीसी कर लेते हैं, 2 सीसी करने के बाद 2-2 साल, 1-1 साल आईडी में ऑर्डर नहीं पड़ता जी। क्या चक्कर है, क्योंकि घर पे प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहे। अगर यार आप 2-3 हजार की रिटेल करके अपने घर पे नहीं प्रोडक्ट खा सकते तो हम मैनेजर कैसे बनोगे। घर पे खुद कॉलगेट कर रहे हो, लोगों को आप ब्राइट टूथजेल बेच रहे हो, कैसे मैनेजर बनोगे। भगवान भी भाई कोई चीज है, घर की दुकानों के बाहर के सामान को देख रहे हैं तो अपनी दुकान तो कहाँ से चलेगी जी। ठीक है ना। तो जितने भी लोग ऐसे एएस बैठे हैं हमारे पास, मैं बोलूंगा अपनी जो आईडीज में वो जाले लगे पड़े हैं ना, उसमें ऑर्डर डालो आज ही, कम से कम एक हनी का, एक एलोवेरा जेल का, एक सोप स्क्रब, एलो लिप, 1000-1200 का ऑर्डर तो डाल सकते हो दोबारा। अगर खुद प्रोडक्ट यूज करोगे, किसी को दिखाओगे तभी कोई आएगा। घर पे 2-4 प्रोडक्ट भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जी वो मुका से खरीदेंगे तो भाई पैसे भी नहीं आएंगे। एक आपके पापा ने जब दुकान खोली थी उसमें पहले लाखों का सामान डाला था। ठीक है ना। तभी दुकान पे जाते हैं, तभी दुकान में बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन छोटी चीजों को माइंड सेट में रखोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस, एक मैं बुक पढ़ रहा था उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी, कहते जो इंसान, ठीक है ना, कहते जब भी कोई कारोबार शुरू करो ना, कहते आपको बिजनेस से चल भी पड़ा, कहते उस बिजनेस के अंदर 15 साल पैसे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, बचाओ भी डालते भी रहो। ठीक है ना। क्योंकि उसके साथ क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत अब चला जाएगा, बहुत अब चला जाएगा फ्यूचर में। ठीक है ना। अब किसी कपड़े की दुकान में, करियाने की दुकान में जब सामान बिकता है ना, वो डायरी पे लिखते हैं इतने नमक कितने पैकेट गए, ये शर्ट बिक गई, ये हो गया, वैसे हो गया। वो दोबारा भी तो स्टॉक लाते हैं। अगर एक बार ही बोले दुकान खाली करके जी, आपकी तरह जैसे आप 2 सीसी करके अपनी आईडी खाली करके बैठे हो, तभी तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास, तभी क्यों आपका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि दुकान खाली पड़ी है। एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। ठीक है ना। सामने प्रेजेंटेशन करते टाइम अगर बंदे को हनी खिलाने के लिए आपके पास एक हनी नहीं है, एक अच्छी डायरी पेन नहीं है, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं भाई। 15 लाख लगता है कनाडा जाने के लिए, नौकरी के लिए 20 साल, 20 लाख लगा के फिर हमें 20 हजार की नौकरी मिलती है। पहले 20 लाख लगाते हैं, 20 साल लाते हैं, फिर 20 हजार की नौकरी मिलती है। फॉरएवर में पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत आकर सोचते हैं, पता नहीं सारा कुछ फ्री से मिल जाए। भाई स्कीम थोड़ी है यार कि आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। ठीक है ना। 7 साल हो गए मुझे भी काम करते, मेरे घर वाले भी बिजनेस करते हैं, आपके भी कर रहे होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान बनना। जिंदगी में जो चीज फ्री च मिलती है ना, वो फ्री दे वाली चीज अपन को कभी कुछ नहीं दे सकती। चीज आज दिमाग च फिट करो अपने। सो बिजनेस नाल, अक्सर मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा बोलते होते हैं कि कहते जिस इंसान को ना अपने काम के साथ प्यार नहीं है, वो काम जितना मर्जी बढ़िया, वो तरक्की दे ही नहीं सकता। तो भाई प्यार डालो। वो कैसे डलेगा, अगर इसकी जानकारी होगी। अगर बच्चों की तरह चलोगे, ये चीज ऐसे है वैसे, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। सो डेमो जरूर देने हैं प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है। आगे एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना, सॉरी एक पॉइंट आता है, वो इसी के रिलेटेड कवर करूंगा। आपने प्रेजेंटेशन करी, या किसी सीनियर का वेबिनार लगवाया, उसके बाद आपने एक चीज जरूर करनी है, दैट इज द थर्ड पार्टी अप्रोच।
अगर एक एएस की टीम में आज के टाइम पे एएस क्या गलती करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं मार्केट में यार, लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम आपका 90% बर्डन उठा रहे हैं। हम बोलते हैं कि भाई तेरी टीम में अगर कोई बंदा आया, एक एएस को मैं भी बोलता हूँ, तूने मेरे तक पहुंचाना है। वो बंदा ज्वाइन करवा के खुद ही लेकर बैठा है, पता नहीं क्या सिखाता रहता है उसको कि भाई तूने बोलनी है 100 बातें, सीनियर ने बोलनी है 2 बातें। ठीक है ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी। जो बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ है विद इन 24 आवर अपने अपनी क्लाइंट के सामने बिठाना ही बिठाना है, तो कहीं जाकर रिजल्ट आएंगे, तो कहीं जाकर बंदा पॉजिटिव होगा। अब एक इंसान को आप बोल रहे हो कि हमारी टीम फायर में एक लीडर है नवनीत सिंह है, ऐसे उनके पास गाड़ी है, XYZ ओंकार सिंह है, गुरिंदर सिंह है, विशाल जी हैं, ठीक है ना। और एक आप उन लोगों को हमारी मीटिंग्स में बिठा रहे हो, ज्यादा रिजल्ट कैसे आएंगे, मीटिंग्स में बिठाने से ही आएंगे ना। तो थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर करवाएं। अगर हम लोग नहीं मिल रहे, एटलीस्ट अपने सुपरवाइजर से करवाएं, अपने ऊपर अपने जो मैनेजर है मैनेजर से करवाएं। तो रिस्पेक्ट और सीनियर एंड अपलाइन, है ना। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपलाइंस की रिस्पेक्ट करें हमेशा। उसके बाद मेन चीज क्या है जी, प्रेजेंटेशन होगी, सब कुछ हो गया बता दिया, मेन चीज फॉलो अप। सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी फॉलो अप। बहुत लोग ऐसी गलती क्या करते हैं, लोगों को फॉरएवर का लिंक भेज देते हैं, मीटिंग में बिठा देते हैं, फॉलो अप के लिए फोन ही नहीं करते। भाई अगर फॉलो अप ही नहीं लगाना, मीटिंग में क्यों बिठाया जी। उस बंदे को छोड़ देता किसी और के पास, वो चला जाता यार, वो कोई और बंदा उसको अच्छा टाइम लगा के ज्वाइन तो करवा लेता। ज्वाइन वेबिनार के 1 घंटे बाद आपका कॉल बंदे को जाना चाहिए जी, मिनिमम 1 घंटे के बीच बीच, लेट नहीं होना। आधे घंटे के जो ऑनलाइन लगाते हैं, जो ऑफलाइन करते हैं पीपीटी, वो 24 घंटे का टाइम दे लोगों को, 24 घंटे के अंदर दोबारा कॉल करें मिले। ठीक है ना। और फॉलो अप भाई, मिनिमम फॉलो अप 5 बार लगता है। मैं तो 5 बार भी नहीं बोलूंगा, मैं तो ज्यादा बार ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस दिसंबर मंथ में 1 जनवरी को जो आएगी, एक इस न्यू ईयर को मेरी गाड़ी को खरीदे हुए मुझे 3 साल हो जाएंगे। 3 साल पहले 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी 3 साल पहले, सिर्फ 23-24 साल की एज में। आप इमेजिन करके देखिए अभी, आ, मैं बोल रहा हूँ कि जी उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी खरीदनी थी ना, मैंने कोई शोरूम नहीं छोड़ा, पोर्शे, लेक्सिस, अपना बीबीटी से लेके दिल्ली, गुड़गांव, रेंज रोवर, हर शोरूम, फोर्ड, मस्टैंग, हर एक ब्रांड देखा, ऑडी, उनके आज तक मुझे फोन आते हैं कि सर आप कोई प्लान कर रहे हैं गाड़ी का। फिर मैं बताता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली थी, तो सोच कर देखो, 3 3 साल पुराना फॉलो अप, एक ऑडी शोरूम का सेल्समैन मुझे फोन कर रहा है, जिसकी 50,000 इनकम है। आपने तो 50,000 कमाने हैं अभी, जिसकी 50,000 पहले नौकरी में, वो बंदा फोन कर रहा है जी। तो आप इमेजिन करके देखें, तो फॉलो अप की कितनी बड़ी पावर होगी। तो फॉलो अप तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं फोन आते आइडिया वालों के, आप एयरटेल में करवा लो, ये ऐसे वैसे आते हैं ना फोन एक दूसरे के, कंपनीज को वो करके, पैक हमारा 100 रुपये सस्ता है, इसकी कॉलिंग, वो क्या फॉलो अप भी तो है। ठीक है ना। और फॉलो अप के अंदर कभी भी हमने अपने बंदों को ये नहीं बोलना कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं, नहीं वर्ड तो यूज ही नहीं करना। ठीक है ना। आपको नॉलेज कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, हर एक चीज उनसे पूछें, शेयर करें, कैसे क्या सीन है पूरा। फिर बंदा आपके साथ चलेगा कि भाई यार, जैसे लिखा हुआ से फ्रेंड लेट्स स्टार्ट टुगेदर, आपको कैसा लगा ये वो। और एक फॉलो अप के अंदर ना एक पॉइंट ऐड करना है जी, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या ऐड करना है, यहाँ पर एक केस क्या गलती करता है, जब फॉलो अप के बारे में पूछना है आपने, तो सबसे पहली चीज पता क्या है, जब आपके पास बंदा आया, ठीक है, तो आपने उनसे पूछना है कि हाँ जी दोस्त, आपको आपने मीटिंग अटेंड की, बंदा बोलेगा हाँ जी की, तो आपको सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगी। बंदा कुछ भी बोलेगा, फिर हमने वहां से बातों को चलाना शुरू करना है, सही है ये वो, है ना, करके फिर सारा कुछ बता के, सिस्टम और सीनियर के बारे में बता के, ठीक है ना, जैसे आपके सीनियर ने गाइड किया, फिर लास्ट में आपने अपनी वैल्यू के लिए एक पॉइंट ऐड करना है कि भाई जैसे तुझे पता है मेरा नाम ये है, मैंने भी भाई अपनी पढ़ाई और फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, मैं तो पूरा डेडिकेटेड हूँ कि इस बिजनेस के अंदर 6 महीनों के अंदर लाख रुपए तक पहुंचना, आग लगा देनी है। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, कंपनी और नवनीत सिंह नहीं उसके सामने बड़ा हुआ, आप भी बड़े हुए, वो आपकी बातों को भी ध्यान से सुनेगा कि अरे बंदा डेडिकेटेड है, ड्रीमर है, इसके अंदर दम है, इसको फॉलो करना चाहिए। फिर बंदे आपकी सुनते हैं। जो बंदे बात बोलते रहते ना, फिर मेरी टीम सुनती नहीं, नया बंदा तो सुनता ही नहीं। भाई तेरी बातों में दम ही नहीं है, तेरी पिच में दम नहीं है, तेरे कॉन्फिडेंस में दम नहीं है, तेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है ना। मैं खुद आपसे पूछता हूँ, आप मेरे घर पे आए फॉरएवर का प्लान लेके,
आपको नॉलेज हो ना हो, आपका चेक 10 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं जी, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? अगर आपने मुझे राइट आंसर दिया, राइट एक्साइटमेंट, राइट कॉन्फिडेंस, सारी चीजें दी, तो मैं जुड़ जाऊंगा। अदरवाइज आप क्या कमाते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फॉलो अप के अंदर ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो आपने इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है जी? उसके बाद ये पॉइंट मैं आपको कवर कर चुका हूँ जी, डेमो के अंदर ही है ना। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, पर्सनल यूज, फैमिली यूज, डेमो स्टॉक अपने पास रखें। अगर प्रोडक्ट खुद नहीं यूज करेंगे किसी को क्या बताएंगे? ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं जी, मुझे इस बिजनेस के अंदर कहते हैं जब आपने इस बिजनेस को करना है ना, दिमाग को खाली रख के करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब पता क्यों नहीं होते? मेरी मम्मी ने 6 महीने दिए हैं, मेरे पापा ने मुझे साल दिया जी। अब बुरा मत मानना, आपको एक बात बताता हूँ, हमारी मम्मी पापा बहुत 40 साल से मेहनत कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता वो बुरे हैं जी, ठीक है ना, मैं नहीं बोलता कि उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया, बट यार उनको एक टाइम लगा है। बट आज के टाइम पे थोड़े पेरेंट्स भी ऐसे हो चुके हैं कि बस ना लड़का लड़की किसी काम को हाथ लगाएं, वो राजा की स्टोरी की तरह सोना बन जाए। और 4 दिन लड़की गई घर से, 5 दिन तेरा कुछ बन तो रहा नहीं, दिख तो रहा नहीं, भाई टाइम लगता है। तो बोलते हैं कि मैगी थोड़ी है जिंदगी बनानी है कि 2 मिनट में बन जाएगी, टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपने आना है ना, अपनी टेंशन टुंशन से खत्म करके मिनिमम 2 साल का विजन बना के आना है। जो फुल टाइम वाले हैं, जो पार्ट टाइम वाले हैं, वो 4 साल का विजन बना के आए। क्योंकि आपने घंटे भी 2 ही काम करना है दिन के अंदर, वो भी पता नहीं करना है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, थक जाता है, तो वो मेन चीज है। फुल टाइम वाला बंदा इस बिजनेस के अंदर मिनिमम 2 साल का विजन लेके आए। ड्रीम बिग बिकॉज फॉर एवर हैज नो लिमिट, ठीक है ना। क्योंकि 2 साल अगर आपने फॉर एवर नौकरी की तरह कर ली, तो यहाँ पर आप नौकरी देने के काबिल हो जाते हो, लोगों को प्लान देने के काबिल हो जाते हो, लोग आपके साथ ऐड हो जाते हैं। 9 महीनों के अंदर डिग्री कंप्लीट नहीं होती, बट इस बिजनेस के थ्रू मैं 9 महीनों के अंदर महीने का 80 से 90 हजार कमाने लग गया था विद इन 9 मंथ। आप इमेजिन करके देखें, ठीक है ना। उसके बाद अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। आपने इस के काम के अंदर कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, क्योंकि ट्रेनिंग्स हमारे काम का मेन बेस है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमने ट्रेनिंग्स ही छोड़ दी तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। जैसे हर एक सीनियर बोलता है कि ट्रेनिंग्स हमारे बिजनेस का क्या है जी, मेन पार्ट है। सो जैसे यहाँ पर आपको ये पॉइंट बताया था ना, तो ट्रेनिंग के ऊपर आपने क्या करना है जी, मेन फोकस करना है। जो हमारा अभी 10th प्रिंसिपल चल रहा था, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। अब आपने ट्रेनिंग तो लगानी ही लगानी है, काम को सीखना तो है ही है। सीखने के साथ साथ आपने क्या करना है जी, इस काम के अंदर मीटिंग्स अरेंज करनी है। जितने भी एएस हैं, बजाय कि आप स्टार्टिंग में 2 सीसी करके आप बोलो कि जी मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, वो करते रहो। आप अपने घर पे, अपने एरिया में छोटी छोटी होम मीटिंग्स करना स्टार्ट करो। होम मीटिंग्स के साथ ज्यादा ग्रोथ होगी। नेटवर्क मार्केटिंग कैलकुलेशंस पे चलती है। मान लो आपने अपने एरिया में, अपने घर पे, अपने सीनियर से इस महीने 5 मीटिंग करवाई, और उन 5 मीटिंग में 5 5 बंदे बैठे थे, तो आपने 25 लोगों को फॉरएवर दिखा दी। अब 25 में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके डायरेक्ट में 5 बंदे एएस आपके सीनियर ही निकाल देंगे। पर बात क्या है जी, वो मीटिंग्स आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, वो सेमिनार्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और सीनियर के जाने के बाद ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बंदे को क्या बोलना है, क्या समझाना है, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी के साथ यहाँ पर चलेगा। क्लियर है जी? उसके बाद रिस्पेक्ट योर टाइम एंड सीनियर टाइम। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं जी, टाइम पास करते रहते हैं। सीनियर फोन करता है, फोन नहीं उठाते, भाई यार छोड़ ही दो, लटकना क्यों है? 10 दिन के बाद मीटिंग में आके, 2 दिन के बाद मीटिंग में आके पंगा सा भी क्यों लेना है? अगर आए हो तो फोड़ दो, बस भी करना है भाई, करना है, बीच में नहीं लटकना। तो कई भी लोग टाइम खराब बहुत करते हैं, मैं यहाँ पर भी जा रहा हूँ, वहां पर भी जा रहा हूँ। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, कहते हैं यार जिंदगी में ज्यादातर लोग ना इसी वजह से नहीं कामयाब हो पाते, कहते हैं वो सारी जिंदगी रास्ते ही बदलते रहते हैं। 2 साल यहाँ पर लगा लिए, 4 वहां पर लगा लिए। हर फील्ड 10 साल मांगती है, 10 साल तो अभी मुझे नहीं हुए। और इस बिजनेस से मैं दोस्तों 2.25 करोड़ कमा चुका हूँ, 2.25 करोड़। आप इमेजिन करके देखें, 25 साल की एज क्या होती है जी? एक बार सोचना,
हर महीने खाते में जब आता है ना 3-4 लाख रुपया, तो मजा आ जाता है। तभी डलती हैं स्टोरियां मर्सिडीज के अंदर, क्योंकि 70,000 तो ईएमआई है जी, आज ही कटी है, 10 तारीख है आज, ठीक है ना। आप इमेजिन करके देखें, 70,000 गाड़ी की ईएमआई है, जितनी मैंने कभी जिंदगी में सैलरी नहीं थी सोची। अगर 4 लाख आ रहा है तभी 70,000 दे पा रहा हूँ, तभी महंगे कपड़े पहन पा रहा हूँ, तभी महंगे महंगे होटलों में रुक रहा हूँ, तभी बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ, तो कहीं जाकर काम चलता है जी। और इंस्टाग्राम पे मैं लोगों में मैसेज आता है कुछ टीम वालों के भी, सर ऐसे कर दो वैसे कर दो, फॉलोअर बढ़ानी है, करना है। भाई कामयाब हो जाओ, फॉलोअर फूलर तो अपने आप बढ़ जाएंगे। जिस दिन निकाली ना बीएमडब्ल्यू घर शोरूम के बाहर, ठीक है ना, इतनी बड़ी टीम दिलाने जाएगी गाड़ी, 2 रीलें वायरल होंगी, फॉलोअर तो अपने आप बढ़ जाएंगे। बीएमडब्ल्यू लोगे जिस दिन, मर्सिडीज लोगे जिस दिन, तो फॉलोअर फूलर के चक्कर में ना पड़ो, आज ना फॉलो करो हम जो कर रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूँ जी, लगे हुए हैं जी सिंगरों के गानों पे स्टोरियां डालने, भाई आप बिजनेस की डालो। हमारे तो फॉलोअर हैं, हमें रीच मिल जाती है, नंबर आ जाते हैं, लोग उसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं। बट आप नहीं हो सकते। आप अपना काम धंधा छोड़ के हमारी तरह इंस्टाग्राम को भी पीछे अगर पढ़ोगे, अभी कुछ नहीं बनेगा। मेरे भी फॉलोअर फूलोअर कुछ नहीं थे, जिस दिन से आई है ना 3 साल पहले 1 करोड़ वाली वो काली सी गाड़ी, लंबी सी, ठीक है ना, 12 फीट की है, उसने फिर 2 दिन के अंदर ही 12,000 फॉलोअर बढ़ा दिए थे। वो बढ़ते 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 फिर अपने आप चल गया सिस्टम। तो फॉलोअर थोड़ी चाहिए। आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ जी, आपको 30,000 फॉलोअर चाहिए या 3 लाख रुपए का चेक चाहिए जी? क्या बोलते हो? 30,000 फॉलोअर चाहिए या 3 लाख रुपए का चेक चाहिए जी? 3 लाख का चेक चाहिए ना, क्योंकि फॉलोअर का क्या है जी, बढ़ जाएंगे, अपने आप चलता रहेगा, वो चीज तो अलग एक सेगमेंट है, ठीक है ना। तो चेक के ऊपर काम करें, धीरे धीरे उसको भी बिल्ड करते रहे अपने सोशल मीडिया को, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके पीछे ही ना पड़ जाए कि बिजनेस पे ध्यान ही ना जाए। अब आप सारा दिन ऑफिस में बैठे हो, रीलें देखकर वापस जा रहे हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देख के जा रहे हो, हंस के जा रहे हो, टाइम वेस्ट करके जा रहे हो, उसका फायदा क्या है जी? प्रोडक्टिव काम करो, यूट्यूब पे सीख लो, अगर कुछ मिलता है, हमारे किसी सीनियर की मीटिंग पड़ी है वो देख लो, मनदीप सर को सुन लो, ठीक है ना। रील्स अपनी डाल दो बिजनेस की, अगर कोई डालनी है, ठीक है ना। पर अभी ये ना सोचो कि जी कि हम पता नहीं क्या ही बन जाए, बनेंगे भाई, टाइम लगेगा, बट बिजनेस पे फोकस होना चाहिए, फोकस, ठीक है ना। मैं तो स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, टाइम वाली बात पे बात कर रहा हूँ, लोग टाइम की कदर नहीं करते। मैं तो थोड़ा स्टार्टिंग से ही शाई टाइप का बंदा हूँ, मैं तो आज भी बहुत चीजों से थोड़ी मुझे ऐसी शाई में फील करता हूँ, मेरे सीनियर भी बोलते हैं जो साथ होती है ना। वो जो सोशल मीडिया है उस पर क्या है, वो एक मजबूरी है मेरी लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि टूल ही इतना बड़ा है जी, अगर एक्टिव नहीं रहूंगा, अब लोग अट्रैक्ट होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लिंक इन बायो होता है, आते हैं, तो बिजनेस चल रहा है, तो मुझे तो उस चीज का फायदा है। अगर आपको चीज अभी फायदा नहीं दे रही, तो उस पर ज्यादा फोकस ना करें, धीरे धीरे उसको भी टाइम दें, और चीजों के ऊपर भी काम करें, ठीक है जी। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो और अपने सीनियर के टाइम की रिस्पेक्ट करो, क्लियर है जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया। अ मैन हु वेस्ट 1 आवर ऑफ हिज लाइफ द टाइम हैज नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू लाइफ, है ना। तो बहुत सारे कोर्स जैसे चार्ली डेविन बोल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम, क्योंकि टाइम इज ए मनी जी, क्योंकि जिंदगी के अंदर 10 साल के बाद पैसा वापिस आ सकता है, पर जिंदगी के अंदर 10 साल बाद आपका टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आज हम 25-26 साल के हैं, हमारी एज बढ़ेगी, कम नहीं होगी, है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? इस बिजनेस के अंदर अगर हमारे पास जानकारी है, नॉलेज है, आपके सामने चाहे जज लॉयर कोई भी बंदा बैठ जाए, अगर आपको अपने काम की नॉलेज है, आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नॉलेज आएगी कैसे? अगर हम फोकस कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर। सो इस बिजनेस के 3 सीक्रेट है कामयाब होने के। पहला सीक्रेट है ट्रेनिंग, दूसरा सीक्रेट है जी ट्रेनिंग, और तीसरा सीक्रेट क्या है जी? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग 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 जितनी ज्यादा लोगे, उतना ज्यादा आपका यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, क्लियर है जी। सो उसके बाद लिसन टू योर डाउन लाइन बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, नई एएस गलतियां करते हैं, खुद जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनकी टीम के अंदर कोई ज्वाइनिंग होती है, अब नीचे वाला बंदा कुछ ना कुछ, अब नया बंदा है यार, वो तो रोएगा, ठीक है ना। न्यू पर्सन आर लाइक, जैसे लिखा हुआ क्राइंग बेबीज, ठीक है ना, एक पॉलीथिन की तरह होते हैं, जो मतलब शोर मचाते हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मम्मी नहीं सपोर्ट कर रही, पापा नहीं कर रही, तो कॉमन चीजें हैं। केएस को पता होना चाहिए कि ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो आपने भी की थी, ठीक है ना।
तो आपने क्या करना है, नीचे वाले की बात को सुनकर ऊपर अपनी एक्टिव अपलाइन को बताना है और उसको एक बढ़िया सोल्यूशन देना है, ना कि उसके जैसा बन जाना है कि मेरी तो जी नीचे वाला रो रहा है मैं भी रोने लग गया, दोनों रोते रोते अपलाइन के पास गए। नहीं, आपने उसको बताना है कि दोस्त ये चीज ऐसे होती है ऐसे होती है। वो कैसे बताओगे अगर आपने मीटिंग लगा लगा के वो सारी चीजें सुनी हुई हैं। अब बहुत सारे क्या लोग करते हैं, 4 AS नीचे बने नहीं, अपनी ही टोली सी बना के बैठ गए, अलग ग्रुप सा बना के, पता नहीं भी हम अपनी टीम को क्या, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यार अगर हम अपनी अपलाइन को छोड़ेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। तो एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी। सो उसके बाद जो नेक्स्ट है, टेक इट सीरियसली लाइक अ जॉब। ठीक है ना। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप इसको सीरियस होके करें, या पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। पार्ट टाइम वाला बंदा 2 से 4 घंटे दे जी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी नौकरी भाई चाहे 10 घंटे की है, अगर आप 2-4 घंटे फालतू दोगे तो आने वाले 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कुछ अलग ही बन जाएगी। फुल टाइम वाले 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव। इस बिजनेस के अंदर मैं बताता हूँ कि मैं 9 महीनों के अंदर मैनेजर बन के 11वें महीने, 1 साल से पहले 11 महीनों के अंदर जो मेरी इनकम थी इस बिजनेस के अंदर, वो 1,03,000 थी 11 महीनों के अंदर। तो आप इमेजिन करके देखिए कौन सी ऐसी बिजनेस, कौन सी ऐसी डिग्री है जी। जब मेरी क्लास का फाइनल रिजल्ट आया, मेरी क्लास की टॉपर की भी जो प्लेसमेंट हुई थी वो 55 to 58,000 हुई थी। उस टाइम का मेरा चेक 3,68,000 का था, 3,68,000 का। जब आईफोन एक्सएस आया था नमा गोल्ड का, कैश लिया था मैंने 1,19,000 का उस टाइम पे, मुझे याद है। ठीक है ना। पोटेंशियल वर्किंग आवर। बस इस काम को सम टाइम नहीं करना। सम टाइम वालों को बोलूंगा कि भाई यार पंगा ही ना लो फॉरएवर के साथ, क्योंकि चक्कर पता है क्या है, कल दिन आपसे फॉरएवर होगी नहीं। जो सम टाइम कभी कभार करते हैं, आप फॉरएवर छोड़ जाओगे और आपके एरिया में आप बोलोगे मैंने फॉरएवर करके छोड़ी हुई है। अब मेरे जैसा बंदा तो बोलता अच्छा भी लगता है कि भाई पूरी फॉरएवर में पूरा नाम था, ये था वो था, ये देखो इतना बड़ा चेक सब आया है, इतनी बड़ी टीम आज भी चलती है, तो बात बने। अब जिसने के लिए ज्वाइनिंग करके 1 रुपए का ऑर्डर नहीं डाला या 2 CC करके फॉरएवर छोड़ गया, वो कैसे बोल सकता है फॉरएवर करके छोड़ी, मुझे आज तक नहीं समझ आया। ठीक है ना। तो आप लोग टीम को भी इस तरीके से गाइड कर सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम, बट सम टाइम कभी नहीं करना इस बिजनेस को। ठीक है जी। आफ्टर दैट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एथिक्स। हमारा जो ग्रुप है फॉरएवर के अंदर, टीम फायर सक्सेसफुल, इसका मेन ग्रोथ होने का रीजन क्या है कि हम बहुत एथिक को फॉलो करते हैं। एम के ग्रुप मनदीप सर बहुत एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। किसी की गलत रीस्पॉन्सरिंग नहीं करवानी है, किसी के मम्मी पापा की आईडी नहीं लगवानी है, छोटी एज के बंदे को ज्वाइन नहीं करवाना है, अपनी ही टीम में प्रोडक्ट कभी पैसों में नहीं देना है, प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है। वैसे तो मैं एक ही बोलूंगा कि आज के टाइम पे प्रोडक्ट दो ना किसी को, उस बंदे को बोलो कि भाई तू अपनी आईडी में ऑर्डर डाल। ठीक है ना। तो एथिक्स के ऊपर एक अलग टॉपिक होगा, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स है। तो बेसिक 4-5 बातें बता रहा हूँ, तो हमने ये चीजें कभी नहीं करनी। ठीक है ना। ऑनलाइन कभी प्रोडक्ट ना खरीदने हैं ना बेचने हैं, जैसे अमेजोन जैसी साइट्स हैं। ठीक है ना। हमारा एक ही कंपनी की तरफ से जो हमारा एक ही ओरिजिनल ऐप है वो है माई फॉरएवर इंडिया ऐप, जिसमें हमारा एलो स्टोर है, वहीं से सिर्फ हमारे ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है जी। सो एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपने लॉन्ग टाइम इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। ठीक है ना। हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम डोंट वरी, जस्ट से वेट एंड वॉच फॉर 6 or 7 मंथ। इस बिजनेस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना दम रखें कि अगर आज आपकी टीम में कोई बंदा ज्वाइन होता है ना, या कोई बंदा आपको रिजेक्ट करता है, उसको बोले कि भाई कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना। जस्ट उस बंदे को बोलो कि भाई तू 6-7 महीने देख, मैं तुझे ये चीज करके दिखाता हूँ जो तू बोलता है हो नहीं सकती। और एएस आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आज के टाइम पे आपके साथ एक नया नोवस जुड़ता है ना, उसको एक सीधी सी बात बोलो कि भाई अंदर तेरे अंदर दम है। मैं बंदे को बोलता हूँ, मैं क्या, लोग बोलते हैं भाई तेरी कंपनी में दम है, मैं बोलता हूँ भाई तेरे अंदर दम है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कंपनी तो मुझे 2 करोड़ दिया है, 1 करोड़ की गाड़ी तेरे सामने खड़ी है, टीम में 280 मैनेजर है, कंपनी की बात छोड़ दे। कंपनी तो तू खुद जाके सर्च करेगा ना, तो मेरे बिना बताई कंपनी का फैन हो जाएगा। तू ये बता तेरे अंदर दम है। तो बिजनेस की क्लैरिटी रखता है, बिजनेस का माइंडसेट है, तो डायरेक्ट भाई 26-30 हजार के साथ बिजनेस को शुरू कर, मैं ऐसे बोलता हूँ। और आप भी बोल सकते हो।
ठीक है ना। और जो बोलते हैं कि यार मम्मी पापा ये वो, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है ना, वैसे तो बहुत फेंकते हैं ये है वो है, जब बात आती है ऑर्डर डालेंगी ये प्रॉब्लम है, 1000 2000 ऐसे, उन बंदों को एक ही चीज बोलनी है कि भाई आपको नमस्कार, कि अगर आप 1000 रुपए का फॉरएवर में 2000 का ऑर्डर नहीं ना डाल सकते तो आप यहाँ पर कामयाब छोड़ो, आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है जी, इन चीजों को आपने बताना है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर, लोगों को रिजेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ लोगों को एक ही चीज बोलते रहना कि भाई मेरे साथ जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। उस तरीके से क्या होगा जी, उस तरीके से आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, उस तरीके से आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अपनी वैल्यू बनाकर चलनी है बंदे के सामने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस प्लान जब बंदे को दिखाना है, हमने इस चीज से ऐसे नहीं दिखाना कि जी बंदा बाप को ये चीज बोले कि भाई तुझे मेरी जरूरत है। हमने बंदे को ये बोलना कि भाई तुझे हमारी जरूरत है, ये नीड हमने बंदे को शो करनी है कि भाई तुझे हमारी जरूरत है, हमारा तो हम खुश हैं, पहले ही चल रहा है। अगर हम तुझे कॉल कर सकते हैं, हम 20 लोगों को और को भी फोन कर सकते हैं। क्लियर है जी। सो आपने ये चीज उन लोगों को बोलनी है। रिजेक्ट करना भी सीखें, जिसके अंदर दम नहीं है। आप मैं मुझे आज एक बंदा आता है जी मैसेज कि आपके साथ बिजनेस करना है। मैं क्या, अगर भाई तेरे पास टाइम है, ठीक है ना, और एक स्टार्टअप के लिए अगर तू 2 4 5 हजार मैनेज कर सकता है तो मेरे साथ काम करना, अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि मेरे पास तो बहुत बंदे हैं। फिर बंदे के अंदर आग लगती है, बंदा पूछता है कि नहीं यार बताइए ये चीज ऐसे है। आप लोग भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। आप बच्चों की तरह काम करते हो, सर उसको ऑर्डर के लिए बोलूं या ना बोलूं, क्यों नहीं बोलना जी, फिर काम ही क्यों कर रहा है भाई, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस रख, एक नॉलेज रख अपने अंदर। तेरे अंदर अगर एक दम नहीं है तो तेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक दम रख भाई, दम वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ मेक यू बेटर नॉट बिटर। जो जिंदगी के अंदर दिक्कतें परेशानियां होती हैं जी, वो हमें क्या है जी, बेटर बनाती हैं, ना कि हमें कमजोर या मतलब छोटा बनाती हैं। सो ये जो 16 प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये मैंने एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है ना, लिमिटेड पॉइंट्स आपको कवर किए हैं। बट आई थिंक कि अगर आपने इन चीजों को ही फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हैं ना। सो वही चीज है, बताने को बहुत सारी चीजें होती हैं। समझदार बंदे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक इशारा काफी होता है। तो सो जो चीजें आज आपको पता चली हैं, आपने राइट डाउन की हैं, कुछ भी किया, उनके ऊपर सिर्फ आपने क्या करना है जी, काम करना है। क्या करना है जी, काम, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि सुनने को आप चाहे ग्रेग सर को सुन लो, मनदीप सर को सुन लो, किसी भी सीनियर को सुन लो, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक आपके रिजल्ट बेटर नहीं होंगे। क्लियर है जी। सो बाकी अचीवमेंट्स, ग्रोथ, टीम की ग्रोथ आपको पता ही है जी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं क्या, ठीक है ना, आज के टाइम पे गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जो आने वाला टाइम है इस चीज का, अगर हमने इस चीज को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली वो लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जी, ठीक है ना। इंडिया के बारे में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आज के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, या वीडियो देखें जी, आपको थोड़ा आइडिया होगा। जो लोग बोलते हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है ना, इनकी एक वीडियो आई थी मेरे पास, आप देखें इस वीडियो को, सुनकर आपको आइडिया लग जाएगा जी कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%.
The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हाँ जी, सो आपको यहाँ से आइडिया लगा होगा ना कि यार इतने बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वही मेन चीज है कि दिखाने को और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं। सीजन ले, बढ़िया तरीके से स्टार्टअप करें। अगर आपने एएस किया है तो यहाँ पर 2 सीसी नहीं करने, यहाँ पर मिनिमम 120 सीसी करो, ताकि आपको ये कंपनी, ये सिस्टम आपको महीने का एटलीस्ट महीने का 1 लाख रुपए दे। क्लियर है जी? सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आई होप जितना आपको गाइड किया बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं जी अगली ट्रेनिंग में। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ऑल दी बेस्ट।